Hello students, good morning. This is Bhanupriya and I am going to teach you economics. Okay, so let's start it. Before starting the chapter, we will discuss the introduction of term economics. Okay, that what is economics? That economics है क्या, है ना. हम इकोनॉमिक्स को अपने सब्जेक्ट में एज अ सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं और हमें क्या नीड है इकोनॉमिक्स को पढ़ने की, राइट. तो हमें कोई भी चैप्टर सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उस सब्जेक्ट को की नीड पता होनी चाहिए, लाइक हम वो पढ़ते क्यों है या फिर उसका क्या मीनिंग है, राइट. तो पहले मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दूंगी दैट व्हाट इज इकोनॉमिक्स, राइट. तो क्या है इकोनॉमिक्स? द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर वेयर स्केयर रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स. मीन्स व्हाट? इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं ह्यूमन के बिहेवियर को. ह्यूमन का बिहेवियर मीन्स व्हाट? अब यहाँ पे ह्यूमन का बिहेवियर मीन्स जब उनके पास सोर्सेज की स्कैर्सिटी होती है बट उनके वांट्स अनलिमिटेड होते हैं, राइट. हमारे पास मनी कम होती है बट हमारे डिमांड्स ज़्यादा होती है और हमारे वांट्स ज़्यादा होते हैं. एट दैट टाइम ह्यूमन का बिहेवियर ही हम किस में पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स में, राइट. या फिर हम अदर वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं? द ब्रांच ऑफ नॉलेज कंसर्न विद द प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ. या फिर हम क्या कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक एक नॉलेज का ऐसा भंडार है जहाँ पे हम किसके बारे में नॉलेज लेते हैं? रिगार्डिंग प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड वेल्थ. वेल्थ मीन्स व्हाट? वेल्थ मीन्स मनी. वेल्थ मीन्स व्हाट? वेल्थ मीन्स मनी. मनी को कब, कैसे, कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है अपने डिमांड्स और अपनी यूटिलिटी के अकॉर्डिंग, ये हम कहाँ पे स्टडी करते हैं? इन इकोनॉमिक्स. ओके स्टूडेंट्स, सो this is the basic introduction of your subject, right. Now we will start with our first chapter. ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग दैट ऑल्सो मैं आप लोगों को एक और बात बताऊंगी दैट अकॉर्डिंग टू आवर करंट सिलेबस हमारी इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज स्टैटिस्टिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. कौन से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? इकोनॉमिक्स में एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एज यू कैन सी इन बुक ऑल्सो दैट हियर इज द कंटेंट पेज एंड यहाँ पे क्या दिया गया है? पार्ट ए स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एंड पार्ट बी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. बट वी विल स्टार्ट विद अवर स्टैटिस्टिक्स पार्ट एंड द चैप्टर नंबर 1 दैट इज डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट. अब हम बुक से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट. उसके पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं दैट देयर इज़ नो स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. अभी तक इकोनॉमिक्स की कोई भी स्पेसिफिक डेफिनेशन तो नहीं है, बट देयर आर सेवरल इकोनॉमिक्स हु गिवन देयर ओपिनियंस एंड आइडियाज रिगार्डिंग टू इकोनॉमिक्स, राइट, जिन्हें हम स्टडी करेंगे इन दिस चैप्टर दैट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स स्किप कर जाते हैं बट ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट कि सबसे पहला इकोनॉमिक्स जो था, जिन्होंने सबसे फर्स्ट इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को दिया था दैट वाज एडम स्मिथ. दैट इज़ द रीज़न वी नोन हिम एज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. ठीक है, तो अगर आप लोगों के 2 क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो रहे होंगे कि हम एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स क्यों कहते हैं, बिकॉज द रीज़न इज ओनली वन दैट एडम स्मिथ वॉज द वेरी फर्स्ट इकोनॉमिक्स जिन्होंने इकोनॉमिक्स के लिए अपनी डेफिनेशन दी थी, दैट इज़ वाई, है ना. सेकेंड क्वेश्चन क्या होता है कि हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? उसका तो वेरी सिंपल आंसर है दैट एडम स्मिथ. दैट्स इट, राइट. तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1 दैट इज डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, जो आपके बुक का चैप्टर नंबर 1 है, राइट. तो अब मैं आप लोगों को ये बताऊं कि अब इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस भी मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत सारे इकोनॉमिक्स ने दी थी, ओके.
बट सारे इकोनॉमिक्स ने अपने अपने ओपिनियन और अपने आइडियाज़ के हिसाब से एक उस डेफिनेशन का एक ऑब्जेक्ट बनाया था, कि उस ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए ही हम उस पूरे इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को देंगे, ठीक है। तो बेसिकली उस ऑब्जेक्ट को 4 मैनर में डिवाइड किया गया था, 4 डिफरेंट मैनर में। दैट वाज वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन, welfare related definition, scarcity related definition and wantlessness related definition। कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड किया गया था स्टूडेंट्स? हाँ, फर्स्ट वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन, देन वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन, स्कैरिसिटी रिलेटेड एंड वांटलेसनेस। अब इनके नाम से ही आप लोग अंडरस्टूड हो रहे होंगे कि ये है क्या, राइट। ऐसा कोई टिपिकल या फिर टफ वर्ड नहीं है जो आप लोगों को नहीं पता हो। ओके गाइज, यू आर इन 11th स्टैंडर्ड, ओके। तो आप लोगों को ये पता ही होगा कि दैट व्हाट इज मीनिंग ऑफ वेल्थ, व्हाट इज वेलफेयर, स्कैरिसिटी एंड वांटलेसनेस। सिंपल सा मीनिंग है, वेल्थ मीन्स व्हाट? सिर्फ पैसा, सिर्फ मनी। जितने भी इकोनॉमिक्स ने वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन दी होंगी, सब ने अपना की पॉइंट वेल्थ रखा होगा, सब ने अपनी डेफिनेशन में सिर्फ और सिर्फ वेल्थ को ध्यान में रखते हुए बात की होगी, राइट। द सेकेंड वन इज वेलफेयर। वेलफेयर से भी आप जानते ही हैं, कोई डफ वर्ड नहीं है। वेलफेयर मीन्स क्या? सामने वाले की भलाई, राइट। तो इसमें इन्होंने जिन भी, हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, बट मैं आप लोगों को एक सिर्फ शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ दैट कि है क्या ये चीज़, ओके। तो वेलफेयर में उन्होंने क्या किया होगा? उन्होंने वेल्थ और पैसे के बारे में बात नहीं की होगी, उन्होंने पूरी बातें जो भी उन्होंने अपने डेफिनेशन में कहा होगा वो सब किसको ध्यान में रखते हुए कहा होगा? वेलफेयर, सामने वाले की भलाई को रिलेटेड। स्कैरसिटी मीन्स, स्कैरसिटी मीन्स स्कैरसिटी मीन्स क्या होता है? स्कैरसिटी मीन्स क्या होता है? स्कैरसिटी मीन्स किसी भी चीज़ की कमी, है ना, किसी भी चीज़ की कमी, ओके। तो यहाँ पे जिन भी इकोनॉमिक्स ने हमें यहाँ पे समझाया होगा डेफिनेशन को, उन्होंने अपना ऑब्जेक्ट या फिर अपना की पॉइंट क्या रखा होगा अपनी डेफिनेशन का? स्कैरसिटी। एंड द लास्ट वन इज वांटलेसनेस। वांटलेसनेस मीन्स, वांटलेसनेस मतलब वॉन्ट्स मीन्स वॉट? ज़रूरत। तो द अपोजिट ऑफ ज़रूरत इज लाइक वांटलेसनेस, राइट। आया बात समझ में? तो अभी आप लोगों को ये क्लियर हो गया। अब हम इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में फिर से पढ़ेंगे, ओके। तो स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन, ठीक है। मोस्ट एशियंट इकोनॉमिक्स हैव डिफाइंड इकोनॉमिक एज द स्टडी ऑफ वेल्थ, ठीक है। हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को क्या पढ़ा था? इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ, इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, राइट। बट अब कुछ बहुत सारे जो एशियन टाइम के इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने क्या बताया अपने डेफिनेशन में? दैट कि इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक एज द स्टडी ऑफ वेल्थ। क्या बताया उन्होंने? कि इकोनॉमिक्स क्या है? वेल्थ है। अब यहाँ पे आप लोग बोलेंगे कि मैम ने तो ह्यूमन बिहेवियर बताया, यहाँ पे वेल्थ बताया। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बताई थी कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स में हम ह्यूमन के बिहेवियर को पढ़ते हैं, वेयर स्केयर रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वंस। बट अब हम उसके अंडर वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन को पढ़ रहे हैं, और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन में जितने भी इकोनॉमिक्स होंगे वो सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में बात करेंगे, दैट वाज वेल्थ। इसलिए जब हम अंडर वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि इकोनॉमिक्स क्या बोल रहे थे कि इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स है द स्टडी ऑफ वेल्थ। Adam Smith was the first economist who firstly successfully to develop economic as a separate science.
अब एडम स्मिथ, एक और रीज़न हमें पता चला कि हम एडम स्मिथ को एज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये तो हमें पता था कि वो सबसे पहले इकोनॉमिक्स थे, राइट, कि सबसे पहले इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को दिया था, राइट। तो अब हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि ये भी हमें एक इम्पॉर्टेंट बात पता चली कि एडम स्मिथ वॉज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट हु सक्सेसफुली डेवलप इकोनॉमिक एज अ सेपरेट साइंस। अब एडम स्मिथ ने एक और नई बात क्या बोली, इन्होंने एक और नई बात ये बोली कि इकोनॉमिक्स है वो सेपरेट साइंस भी है। कैसे है साइंस, वो हम आगे पढ़ेंगे, बट उन्होंने ये सबसे पहले बता दिया और ये उनका बताया हुआ सक्सेसफुल भी गया। ऐसा नहीं कि उन्होंने बस बोल दिया हो गया, नहीं, उन्होंने ये बोला और आज हम इसे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वो सक्सेसफुल हुआ, राइट। तो फॉर दिस रीजन एडम स्मिथ इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये भी रीज़न है कि हम एडम स्मिथ को आज किस नेम से जानते हैं, एज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ नेम्ड हिज बुक पब्लिश्ड इन द 1776। ओके, अब एडम स्मिथ की इस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक बुक भी पब्लिश्ड हुई थी। कब हुई थी उनकी फर्स्ट बुक, 1776। तो हमें ये भी याद रखना है, कुछ चीज़ें हमें याद भी रखनी पड़ती हैं, राइट। जैसे एक और बात बताऊं, कुछ चीज़ें हमें याद रखनी पड़ती हैं, जैसे डेफिनेशंस। डेफिनेशंस तो आप लोग लर्न कर लो, रट लो, कुछ भी कर लो, बट डेफिनेशन तो आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड नहीं करनी है, अपने अकॉर्डिंग चेंज अप नहीं करनी, अपने वर्ड्स में नहीं लिखनी। डेफिनेशन को आपको रट के, लर्न करके वर्ड टू वर्ड प्रेजेंट करना है, राइट। डेफिनेशन तभी कंप्लीट और कहलाती है जब आप उसे वर्ड टू वर्ड लिखें, अदरवाइज वो डेफिनेशन इनकम्प्लीट एंड इनकरेक्ट कहलाती है, राइट। तो अब उन्होंने बुक में क्या लिखा, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। क्या कहा, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने in this way, according to Adam Smith क्या कहा, economic is a subject concerned with an inquiry into the nature and causes of wealth of nation। उन्होंने बुक क्या लिखी थी, बुक का नाम याद रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए आप मेरे साथ कि बुक का नाम क्या था। उन्होंने जो बुक 1776 में लिखी थी उस बुक का नाम क्या था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। उस बुक का नाम क्या था, ठीक है। एंड उसकी हम मीनिंग पढ़ेंगे कि उनके अकॉर्डिंग आखिर वो हमें बताना क्या चाहते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान में रखते हैं, कंसर्न विथ एन इंक्वायरी इनटू द नेचर। पहले हमें अपने अराउंड, अपने नेचर की इंक्वायरी पता होनी चाहिए, उसके बाद ही हम कोई कॉज बता सकते हैं वेल्थ का पूरे नेशन में, राइट। इन्होंने क्या कहा कि हमें अपने नेचर की इंक्वायरी होनी चाहिए, हमें पहले हमारे सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है ये पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि हमारे वेल्थ के क्या कॉजेस हो सकते हैं और हमें अपने वेल्थ को अपने नेशन में कैसे ट्रांसफ़र करना है, राइट। इन द सेम मैनर इकोनॉमिक्स JB से American economics Walker and other have defined economics in contrast with this relation to wealth। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि एडम स्मिथ ने तो फर्स्ट अपना बुक पब्लिश कर दी, उन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में बता दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, उनके बाद कुछ और इकोनॉमिक्स जैसे कि JB से एंड अमेरिकन इकोनॉमिक्स वॉकर ने भी इकोनॉमिक्स के बारे में अपनी डेफिनेशन को प्रेजेंट किया, राइट। तो उन्होंने क्या कहा, JB से ने अपनी डेफिनेशन में क्या कहा, इकोनॉमिक इज द साइंस विच ट्रीट ऑफ वेल्थ। देखिए, साइंस तो ऊपर एडम स्मिथ ने पहले ही बता दिया दैट कि इकोनॉमिक्स भी क्या है, एक सेपरेट साइंस है, राइट। इकोनॉमिक्स एक साइंस भी है, ये एडम स्मिथ ने ऊपर बता दिया। और उसके बाद JB से ने क्या कहा, इकोनॉमिक इज द साइंस विच ट्रीट ऑफ वेल्थ। इन्होंने क्या कहा, इकोनॉमिक्स साइंस तो है क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ वेल्थ को ट्रीट किया जाता है, वहाँ पे पैसे को ध्यान में रखा जाता है, पैसा ही है तो इकोनॉमिक्स है, राइट। तो
उसके बाद नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एफ ए वॉकर, वॉकर ने क्या कहा, इकोनॉमिक इज द नेम ऑफ दैट पार्ट ऑफ नॉलेज विच रिलेट्स टू वेल्थ, सेम एज बिफोर। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स ही वो नॉलेज का वो पार्ट है जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ वेल्थ रिलेटेड वेल्थ रिलेट, जहाँ पे सिर्फ हम वेल्थ को रिलेट कर सकते हैं, विच रिलेट्स टू वेल्थ। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि बहुत सारे इकोनॉमिक्स होंगे जो अपनी अपनी डेफिनेशन देंगे, बट आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पूरा पूरा लर्न नहीं करना है। आप लोगों को सिर्फ क्या लर्न करना है, आप लोगों को कोई भी एक डेफिनेशन लर्न करनी है, वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन की एक डेफिनेशन लर्न करनी है, बट वो डेफिनेशन आपको एग्जैक्ट वर्ड्स में लर्न करनी है और वर्ड टू वर्ड लिखनी है। एंड अगर आप उस डेफिनेशन के नीचे अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स, उस इकोनॉमिक्स का नाम जिन्होंने वो डेफिनेशन दी है वो लिख देते हैं, वो मेंशन कर देते हैं, तो और भी ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हम अब अपना नेक्स्ट टॉपिक पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। ओके।